Hello friends. Today we will discuss how we will grow our account. जैसे मुझे 10,000 से कैसे ग्रो करना है, 10,000 को कैसे हम 1 लाख तक ग्रो कर सकते हैं इन अ मंथ। सो मंथ में तो 2 मंथ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो क्या है कि हमारा 10% का टारगेट रहेगा पर डे का। जैसे पर डे का 10,000 से हमें स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10,000 को अगर हमें ग्रो करना है तो हम बस 10% का टारगेट रखेंगे, जो कि हमारा 1,000 रुपया होगा। तो और हमें ट्रेड जो है निफ्टी बैंक में नहीं करना, निफ्टी 50 में करना है, क्योंकि निफ्टी बैंक काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो वो 500 रुपये तो ऐसे लेके चला जाएगा, मतलब थोड़ा सा भी मूव देगा 500 रुपये लेके चला जाएगा। तो काफ़ी फास्ट मूव होता है निफ्टी बैंक में, तो अगर उसको अवॉइड करना है। बाकी स्मॉल एसएल के साथ हम निफ्टी 50 में काम कर सकते हैं। तो चार्ट तो वैसे सेम ही है, तो मैं कुछ स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हम अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे पीपल क्लेम करते हैं कि मैंने आज 300% जनरेट कर लिया, आज मैंने 100% जनरेट कर लिया। मतलब काफ़ी लोग हैं यूट्यूब पे बोलते हैं कि मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया। इवन 10% इज़ इनफ, 10% इन अ डे इज़ इनफ। तो अगर 10% कर लेते हैं, तो अगर कंटिन्यूसली मतलब 6 से 7 महीना हम कर लेते तो करोड़ों करोड़ रुपया बन जाएगा सिर्फ 10,000 रुपये से। लेकिन वो नॉट पॉसिबल टू मेक 10%। सो 100-200% तो वो फिर लक की बात है, कभी कभी बन जाती है। लेकिन 10% अगर हम देखें विद स्मॉल एस एल हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक ही ट्रेड में 5% का रिस्क लेंगे और 10% हमारा टारगेट होगा, ऐसा नहीं करना। जैसे क्या करना है कि हमारा 10% का टारगेट है, तो 3-4 ट्रेड डिसाइड करने की, डे का बेस्ट ट्रेड्स लेने हैं। जैसे 2.5% का रिस्क लेना है एक ट्रेड पे, और टारगेट हमारा 5% से टू 7% रहेगा। तो 2.5% का अगर रिस्क लेते हैं, तो जैसे हमारा 10,000 का अकाउंट है, तो उस पर हमें 250 रुपये का हमें रिस्क लेना है। 250 रुपये का रिस्क लेंगे और हमारा टारगेट 500 से 700 रुपया होगा। तो ऐसे तो हम 2 ट्रेड ले सकते हैं। हमारा टोटल एस एल जो होगा 1,000 10,000 रुपीज़ में 500 रुपीज़ का होगा। उससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते फॉर अ डे। सो उसके बाद हमें स्टॉप करना है, क्योंकि क्या होता है उससे ज़्यादा हम स्टॉप अगर लॉस लेते हैं, तो फिर हम बैक ऑफ नहीं कर सकते। मतलब फिर हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सेम क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे, कुछ इमोशंस हिट होगा, कुछ साइकोलॉजी बिगड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम स्टॉप कर दें 500 लॉस पे। तो निफ्टी 50 में हम ट्रेड कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ कि जैसे 10,000 कैसे हम कर सकते हैं। जैसे इनिशियल अमाउंट मान लेते हैं कि 10,000 है हमारा रुपीज़, और मान लेते हैं मंथली कंट्रीब्यूशन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो लेंथ ऑफ ईयर्स है, इसको मैं डेज में ले रहा हूँ, ये ईयर्स दे रखा है, मैं डेज में ले रहा हूँ कि पर डे हम इतना परसेंट निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं 24 ट्रेडिंग सेशन है इन अ मंथ, और एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं कि हम 10% पर डे निकाल रहे हैं। तो 10% क्या है ना कि स्टॉक्स में भी निकल जाता है। अगर हम निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में अगर देखें, अगर नहीं, अगर जो दिखेगा कि तो दूसरी के साइडवेज मार्केट है, कोई ट्रेंडिंग वंडिंग मूव नहीं मिल रहा, तो हम स्टॉक्स में भी निकाल सकते हैं। इवन इवन मैंने स्टॉक में भी निकाला हुआ है कई बार। तो काफ़ी अच्छा है। तो जैसा अभी देखते हैं क्या होता है। 98,000 रुपया बन जाएगा, सोचो। 98 जब 24 डेज में, यहाँ पे इसको हमने डेज माना हुआ है, तो 24 डेज में ये 98,000 रुपीज़ बन जाएगा, अगर हम 10,000 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और 10% पर डे। तो ये अब क्या है कि इसमें लॉस भी होगा, ऐसा नहीं कि बस प्रॉफिट ही होगा हर दिन। तो अगर लॉस भी होता है, मान लेते हैं कि लॉस 5% होता है कुछ दिन, तो फिर भी ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहेंगे। और लॉन्ग टर्म में देखें, अगर लॉन्ग टर्म में देखें, तो लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। और ये 10% प्रॉफिट मैंने बस बोला हुआ है, क्योंकि ये अगर ट्रेंडिंग डेज में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जाता है। जैसे कभी 30%, 40% भी हो जाता है, 50% भी हो जाता है। लेकिन लॉस को हमेशा लिमिट करके रखना है। लॉस नेवर गोज बिलो 5%, क्योंकि ड्रॉडाउन को अगर हमने लिमिट कर दिया, जो गिरने की होती है ना, उसको अगर हमने लिमिट कर दिया, तो फिर ऊपर ऊपर हम चढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हमारा ग्राफ ऊपर ही जाएगा। लेकिन हमें बस जो गिरने की स्पीड है उसको कम कर देनी है। तो ऑलवेज वी हैव टू लिमिट आवर एस एल टू 5% फॉर अ डे। सो और प्रॉफिट तो जितना होता है होने दो, उसको बस लेट इट रन। सो जितना होता है उसको चलने दो। तो बाकी अब स्ट्रेटजी की बात करें कि क्या कैसे हम ट्रेड लें, मतलब तो जैसे प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी होती है कि प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड ले सकते हैं।
जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, कुछ फिबोनाची होता है, फिबोनाची का यूज कर सकते हैं। जैसे अब देखते हैं कुछ डेज को हम एनालाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, कुछ यहाँ पे रेंज बना रखा था मार्केट ने यहाँ पे रेंज बना रखा था जो 3 जुलाई को। उसके बाद कुछ इसका लेवल था, यहाँ पे एक यहाँ से बार बार एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, और यहाँ पे गैप अप हुआ। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मॉर्निंग सेशन में हमें कोई ट्रेड बनाना हो तो क्या कर सकते हैं। मॉर्निंग सेशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो हम तो पहले वेट करेंगे कि इसका कोई ब्रेकआउट हो जाए तो कुछ लेंगे, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ब्रेकआउट हुआ नहीं, कुछ यहाँ पे ट्रेड गया, लेकिन फिर ये रिवर्स होकर रेड कैंडल बना दिया। अब जैसे ही रेड कैंडल बना, तो अभी भी हमें वेट करना है, क्योंकि ये एक लेवल है, यहाँ से जो एक ये लेवल है, क्या होता है कि यहाँ से भी ये अप की तरफ जा सकता है। अब कई बार रिवर्स कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो यहाँ पे सेलर्स थे, लेकिन अब यहाँ पे अगर ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे फिर बायर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे बाय होने लगती है। तो यहाँ पे वेट करना है एक और कैंडल का, एक कैंडल बना, इसके नीचे गया, अब यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, अब यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो गई है, तो अब यहाँ पे आराम से ट्रेड बनाया जा सकता है। जो एस एल होगा अपना, अ, देख लेते हैं। जो एस एल बनेगा, अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं तो हाँ, कुछ ज़्यादा पॉइंट का एस एल बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। तो अगर हम ट्रेंडिंग मूव पकड़े तो स्कैल्पिंग का देखें तो फिर तो हाँ, कुछ 80 to 90 पॉइंट्स का हमेशा एस एल ले सकते हैं। 200 पॉइंट्स गया, वन साइडेड मूव हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है। ये हो सकता है, जैसे यहाँ पे 80 पॉइंट्स कैसल बन रहा है, तो कभी कभी होता है अगर ट्रेंडिंग मूव हम पकड़ना चाहते हैं, बड़ा मूव पकड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे एसएल भी हमें बड़ा रखना पड़ता है। बाकी अगर हम चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर हम स्कैल्पिंग की उससे देखें कि स्कैल्पिंग करना है, फिर तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। 1 मिनट से हमें देखना पड़ेगा कि 1 मिनट में क्या हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू 1 मिनट देखें तो यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल 1 मिनट में बना होगा। कितना है ये, 4 जुलाई है। 4 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जुलाई, ये रहा। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे क्लोजिंग थी 5 मिनट की, ये ये क्लोजिंग थी। तो जैसे मैंने बोला था कि अब यहाँ पे हमें ट्रेड ट्रेड लेना था, जो सेकंड रेड कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जो 5 मिनट की क्लोजिंग हुई है वो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन चुका है। तो ग्रीन कैंडल बन चुका है, तो अब वेट करेंगे कि इस लेवल को एटलीस्ट ब्रेक करे, तभी हम ट्रेड ले पाएंगे। जो ये लेवल है अपना, इस लेवल को ब्रेक किया नहीं, अभी ये ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट किया, उसके बाद जो इसने इसको फिर नीचे आना स्टार्ट किया। तो हमारा ये है कि इसके लो के नीचे लेना है। तो इसके लो के नीचे अभी आया, फिर से रिजेक्ट कर गया, फिर ये अच्छा कैंडल जो बना है, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। जो काफ़ी अच्छा कैंडल यहाँ पे बना है, यहाँ पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जो 180 पॉइंट्स का है। तो हमें ये देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम और हाई टाइम फ्रेम भी देखना है, अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। अगर नहीं, हम बड़ा मूव ट्राई करें कि बड़ा मूव पकड़े, तो यहाँ पे फिर हमारा जो एस एल वो भी ज़्यादा होगा, जैसे 80 पॉइंट्स का रखना पड़ेगा। 80 to 90 पॉइंट्स तो वो तो रखना ही पड़ेगा बैंक निफ्टी में, अगर लॉन्ग मूव, अगर बड़ा मूव हम पकड़ना चाह रहे हैं तो। बाकी फिबोनाची भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है मार्केट में। जैसे अब कहाँ पे थे अभी, जैसे अभी हम यहाँ पे थे, और हमें देखना है कि ये कहाँ तक मार्केट, अभी जैसे फिबोनाची के देखो तो यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ पे फिर कुछ ग्रीन कैंडल बनाया है। तो अभी हमें पता नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। मतलब ये रिवर्सल हुआ, तब कितना रिवर्स हो सकता है मुझे नहीं पता। मैंने ही बस देखा कि 2-3 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, मतलब अभी चांस है अब जाने का। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची देखता हूँ कि ठीक है, फिबोनाची देख लेते हैं कि कितना रिट्रेसमेंट इसका हो सकता है। तो अगर फिबोनाची से देखें
तो रिट्रेसमेंट एक अपना बनता है जो अपना लेवल है 38% का होता है। 38% को ब्रेक किया मतलब अभी और अब जाएगा ये, और गया भी अब। और उसके बाद फिर अपना बनता है 60 जो 1% होगा लेवल होता है, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया था थोड़ा सा। तो ब्रेक किया तो फिर ये भी कंटिन्यूस यहाँ पे चलता गया, काफ़ी अच्छा मूव रहा यहाँ पे। पहले तो इस रेंज को पूरा खा गया, जो डाउन गया था उसको पूरा खा गया। उसके बाद फिर ये 161% तक लेवल तक गया, फिर वहाँ से थोड़ा सा रिवर्स किया। तो अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी एस एल को कैसे ट्रेल करें लॉन्ग वो पकड़ने के लिए। तो एस एल को सिंपल है, कुछ कैंडल्स दो तीन कैंडल हम रख सकते हैं। उसके नीचे अगर आएगा तो हम एस एल दे देंगे, या अगर सिंपल एक रेड कैंडल बना निकल जाओ, 5 मिनट का सिंपल एक रेड कैंडल बना निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बड़ा मूव देके वो एस एल भी खा जाता है, या कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दो, ये भी बेहतर होता है। कि जैसे हमने यहाँ पे मान लेते हैं ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया 2 कैंडल बना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे लगा देंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो मैं निकल जाऊँगा या टारगेट पूरा ले लूँगा। लेकिन हमेशा ट्राई करना है कि रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क पैसा कभी देना नहीं है मार्केट को। कभी कभी क्या होता है कि 1:1 हमें आ जाता है, हमारा टारगेट 1:2 है, तो वहाँ पे क्या करना है कि हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देना है। हमें एस एल का वेट नहीं करना कि एस एल जाएगा या टारगेट ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें एस एल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। आप चाहे तो टारगेट होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाएगा। एसएल को हमेशा सेव करना है, जो अपने पास अमाउंट है उसको हमेशा सेव करके रखना है। सो जिसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, तो अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए उसके लिए। तो काफ़ी सही है। और बाकी कमिंग डेज में मैं बताऊंगा जो मेरा ये प्लान था कि कैसे करना है ये। तो और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, मैं लाता रहूँगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो या, and also I also do forex trading, so in XUSD and some currency pairs of USD, JPY. So if you are interested in forex trading, then yeah, please subscribe this channel, and I will upload regarding forex trading as well. So yeah, thank you.